ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, तमाम तारीफें ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरत से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। सियासी खेल का फाइनल राउंड शुरू हो चुका है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सरकार बामुकाबला कप्तान के खिलाड़ी। अब देखना यह है कि इसमें जीत किसकी होती है। कल का सारा दिन लम्हा बलम्हा आपको हम अपडेट करते रहेंगे कि पार्लियामान के अंदर, सेनेट के अंदर और कैबिनेट के अंदर क्या हुआ है। नंबर्स गेम जो इस वक्त है वो बड़ी क्रिटिकल है, एक एक बंदा इंपॉर्टेंट है और जो बताने वाले हैं वो बताते हैं कि 70 करोड़ से 1 अरब रुपए तक की भी ऑफर्स हुई हैं मुबैना तौर के ऊपर। जो रिपोर्ट करने वाले हैं वो रिपोर्ट ये भी कर रहे हैं। इस सारी सिचुएशन के अंदर नंबर्स गेम इन एक्चुअल है क्या, काउंटडाउन किसके लिए ज्यादा खतरनाक है, किसके लिए नहीं है। एज ऑफ नाउ जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं 8 बजे का वक्त है, अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आईनी तरमीम के मामले के ऊपर, मुजव्वजा आईनी तरमीम के मामले के ऊपर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं हुआ। मुजव्वजा आईनी तरमीम वाले दिन, जिस दिन के 3 इजलास तलब किए गए हैं, एक फेडरल कैबिनेट का, उसके बाद सेनेट का, उसके बाद कौमी असम्बली का, इन तीनों इजलासों के तवारीख की अनाउंसमेंट के बावजूद अभी तक कोई वीडियो मैसेज जारी नहीं हुआ, अभी तक किसी किस्म के एहतजाज की कोई कॉल भी जारी नहीं हुई है। और आज का दिन या आज की रात बहुत भारी है, क्योंकि आज की रात के बारे में इत्तलात है कि इस्लामाबाद और अतराफ में शदीद तरीन क्रैकडाउन हो सकता है। और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं उसके बाद इंडिया भी यही दिया जा रहा है कि ऐसा कुछ हो सकता है। मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके बाद बहुत सारे सहाफियों की एक लिस्ट, एक फहरिस्त जो है वो सर्कुलेट हो रही है। उसके अंदर क्या है, किस किस के नाम है और कितना भयानक हो सकता है, और कुछ सवालात बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो मैं आपके सामने शेयर करूंगा। इसलिए गुजारिश है कि वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश है, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, अपने अंगूठे उंगली या डंडे से दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। और व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हैशटैग के नीचे दिया होता है, उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे तो बड़े आराम से, यहां नोटिफिकेशन नहीं मिलता तो वहां मिल जाया करेगा। इस तरह से आप और हमारा जो राब्ता है वो बड़ा बेहतरीन तरीके से रहेगा। लेट्स टॉक अबाउट द नंबर गेम। पहले तो फेडरल कैबिनेट का इजलास बुलाया गया सुबह 11 बजे, उसके बाद सेनेट। जाहिर है कि फेडरल कैबिनेट से पास करना तो कितना मसला नहीं, सरकार का अपना काम है, वहां से पास हो जाएगा। ये तरमीम 26वीं आईनी तरमीम, वहां से इसका मुसवदा पास हो जाएगा। फिर इत्तला यह है कि पहले सेनेट में पेश किया जाएगा, उसके बाद कौमी असम्बली वाला खेल आएगा। अब यहां पर 2 सवाल है कि क्या एक ही दिन में यह सब कुछ हो जाएगा या इसके लिए इंतजार किया जाएगा। ये एक ट्रिकी गेम है, ये नंबर्स गेम है, ये काउंटडाउन का गेम है, ये फाइनल राउंड है। मैं आपको समझा देता हूं जनाब। नेशनल असेंबली में इस वक्त जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के टोटल लोग हैं वो सारे इत्तेहादी वगैरह मिला के 215 बनते हैं। लेकिन क्योंकि इसमें जो है वो स्पीकर का वोट काउंट नहीं होता है और 2 जो बाकी लोग हैं जैसे आदिल बाज़ाई और चौधरी इलियास PMLQ के, आदिल बाज़ाई का जो है वो नून लीग के साथ एसोसिएशन शो कर दिया गया था, तो ये 2 निकाल देते हैं और स्पीकर निकाल लेते हैं, 3 निकाल के टोटल पीछे 212 बचेंगे। और PTI के 4 MNA इस सिचुएशन में उनको तोड़ना बहुत जरूरी हो जाएगा, प्लस 8 MNAs ऑफ JUIF। इस तरह इनका नंबर जाकर टोटल 224 को हिट करेगा। वो हो सकता है, नहीं हो सकता। PTI के कौन से MNA टूटेंगे, JUI के सारे MNA जुड़ेंगे, नहीं होंगे। इस वक्त जिस वक्त आप ये व्लॉग देख रहे हैं, इस वक्त बड़ों की बैठक जारी है। इस वक्त जो है मौलाना फजलुर रहमान साहब जरदारी साहब से, नवाज शरीफ साहब से, बिलावल भुट्टो साहब से और बाकी अमायदीन से जो PTI की भी हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं। ये नेशनल असेंबली की सूरत हाल मैंने आपको बताई है। टोटल ले दे के जो 212 वोट हैं PMLN के साथ कौमी असेंबली के और इत्तेहादी हुकूमत के पास 212, इसमें 4 वोट PTI के जुड़ने चाहिए, प्लस 8 वोट किसके जुड़ने चाहिए, 8 वोट जुड़ने चाहिए JUIF के, तब जाके 224 का नंबर पूरा होता है और तरमीम पास हो सकती है। अच्छा, ये बाद की कहानी है। इससे पहले नंबर आएगा किसका, सेनेट का। सेनेट की क्या सिचुएशन है वो मैं आपको सामने शेयर करता हूं। PMLN के जो टोटल सेनेट के अंदर हैं वो 59 है। PMLN और इत्तेहादी जमातों के ANP PMLQ वगैरह सारे मिला के 59 है। एक चेयरमैन सेनेट जो है वोट कास्ट नहीं कर सकता। अच्छा, ये भी मैं बता दूं कि जो स्पीकर नेशनल असेंबली है और जो चेयरमैन सेनेट है वो वोट उस सूरत में कास्ट कर सकता है जिस वक्त टाई हो जाए सिचुएशन, तो फिर उसके वोट को अहमियत दी जा सकती है, अदरवाइज उसकी जरूरत नहीं होती है। तो चेयरमैन सेनेट के वोट के बगैर टोटल जो नंबर्स हैं PMLN के सेनेट के अंदर वो 58 है।
मौलाना के 5 मिला के इस तरह उनके जो है वो 63 बन जाएंगे। रिक्वायर्ड नंबर 64 है। इस सूरत में अगर 64 चाहिए, यानी कि वो 63 इनको मिल जाते हैं, इस सूरत में अगर 64 चाहिए तो एक शाहिद खाकान अब्बासी साहब की बहन है, सेनेटर है सादिया अब्बासी साहिबा, वो अगर वोट नहीं देती तो 62 बच जाएंगे, टोटल 62 बच जाएंगे। इस तरह पीएमएलएन की हुकूमत को 2 वोट्स चाहिए होंगे सेनेट के अंदर। अगर सादिया अब्बासी साहब वोट कर देती हैं पीएमएलएन के हक में तो 1 वोट चाहिए होगा, तो टोटल 2 वोट दरकार होंगे। पहले सेनेट में वारदात डाली जाएगी। अभी तक की जो लेटेस्ट है, मैंने सुबह वाले व्लॉग में भी आपको बता दिया था, बड़ा इंपॉर्टेंट मैंने फैक्टर आपके सामने रखा था, वो ये कि जितने लोग वीडियो मैसेजेस के जरिए यकीन दहानी करा रहे हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नजरिए के साथ जुड़े हुए हैं और वो पीटीआई नहीं छोड़ सकते, वो पीटीआई के नाम के ऊपर सेनेटर बन के बैठे हुए हैं, इसलिए तमाम तरफ फस्तायत के बावजूद उनका वोट इमरान खान का है। उन्हीं में से मैंने कहा था कोई एक आध होगा जो टूटेगा। अच्छा, वो खुशी से नहीं टूटेगा, जाहिर है दबाव होगा, लेकिन हम ये क्यों नहीं सोचते कि कोई भी इंसान कितना दबाव बर्दाश्त कर सकता होता है। अब किसी का बेटा, किसी की बेटी, किसी का कारोबार, किसी का रिश्तेदार, कोई भी अगर फस्तायत के उसमें अताब में आया हुआ है तो कितनी हद तक अपने आप को बचा पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। तो मैं किसी एक का नाम नहीं लेता, बहुत सारे लोगों के वीडियो मैसेज आया, शिबली फराज का मैसेज आया, जरका तैमूर का आया, औरों का आया। इनमें से कौन इस सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज होता है उसका हमें इशारा रात रात में मिल जाएगा या कल सुबह तक मिल जाएगा। तो बहरहाल अभी से उनके ऊपर जो बैशिंग है वो शुरू हो गई है कि इनमें से कोई एक है जो अपनी वफादारियां तब्दील करने के दर पे है। ये तो हो गया सेनेट गेम, नंबर गेम। और दूसरा अब आ जाते हैं पीटीआई के ऊपर। विलाग थोड़ा तफसीली हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा आपने गौर से देखना है। पीटीआई के ऊपर आ जाते हैं। पीटीआई के जो सबसे इंपॉर्टेंट शख्सियत है इस वक्त, मैं वो तो ना तो मैं समझता हूँ हमाद अजहर को, ना समझता हूँ मुराद सईद को, ना समझता हूँ बैरिस्टर वो जो थे उमर अयूब साहब, गौर अयूब साहब के साहबजादे, बैरिस्टर नहीं है वो, उमर अयूब साहब। इनमें से किसी को मैं ज़्यादा अहमियत नहीं देता जिनसे सवाल होना चाहिए। सवाल 2 लोगों से हो सकता है। एक, वो जो इमरान खान साहब ने खुद नॉमिनेट किया है, उनकी किसी भी लीगल एस्पेक्ट की वजह से उनका नाम है बैरिस्टर गौहर साहब। दूसरे हैं बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब और तीसरे हैं अली अमीन गांडापुर साहब। अच्छा, बैरिस्टर सलमान अकरम राजा को भी आप थोड़ा नीचे कर लीजिए क्योंकि वो अभी भी उन्होंने ज्वाइन किया पार्टी की, उनको जो डेजिग्नेशन है वो भी अभी मिला है। तो 2 लोग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वन इज अली अमीन गंडापुर और दूसरे हैं बैरिस्टर गौर साहब। अली अमीन गंडापुर इज द हाईएस्ट पोर्टफोलियो चैरिशिंग पर्सनैलिटी ऑफ पीटीआई राइट नाउ। सीएम है एक सूबे के, और 4 अक्टूबर वाला धरना जो उन्होंने कॉल ऑफ किया था या एहतजाज जो कॉल ऑफ किया था, उसके बाद से उनका कोई भी इस तरह का स्टेटमेंट सामने नहीं आया जिससे ये महसूस हो कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो सीरियस हैं किसी किस्म के एहतजाज में। और ना ही बैरिस्टर गौहर साहब ने कल जो एक हुकूमती या सरकारी डॉक्टर्स की बनाई हुई एक मेडिकल रिपोर्ट जिसे इमरान खान साहब की हमशीरा ने मुस्तरद कर दिया, वो शेयर की, उसके बाद वो गायब है। अली अमीन गंडापुर साहब मंजर आम से गायब हैं। पीटीआई की जो 2nd टियर 3rd टियर लीडरशिप है वो बिल्कुल मंजर आम से गायब है, कोई भी बात करने को तैयार नहीं है। उनको ये पता है कि आईनी तरमीम अगर ये हो जाती है, अगर आईनी तरमीम हो गई ना हो गई, इसके बरक्स जो चांसेस हैं वो जरा डिफरेंट है। उनके ऊपर बात करना बनती है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, वो एक अलग एनालिसिस है, वो एक अलग डिबेट है। लेकिन इस वक्त एज ऑफ नाउ पीटीआई कहीं स्टैंड करती हुई नजर नहीं आती, एग्जिस्ट करती हुई नजर नहीं आती। इमरान खान साहब के तहरीक को जो सरेंडर करवाने की कोशिश की गई है, खुद बतौर हाईएस्ट पोर्टफोलियो चेरिशिंग पर्सनैलिटी हो के सरेंडर कर दिया है, तो उस सूरत में वो शख्स अभी तक बोला नहीं है। तो फिर आप बताएं कि जो सवाल पूछ रहे हैं वो गद्दार हैं, जो सवाल पूछ रहे हैं वो बेवफा है, जो सवाल पूछ रहे हैं वो चीटर है, या जिनसे सवाल पूछा जाना चाहिए वो चीटर है और उन्होंने गलत किया है और उन्होंने कौम के सेंटिमेंट के साथ और इमरान खान की कॉज के साथ खिलवाड़ किया है। ये सवाल आपने पूछना है। अभी तक एज ऑफ नाउ 8:15 का टाइम होने लगा है, अभी तक पीटीआई की तरफ से कोई एहतजाज की ना तो कॉल है, ना इस तमाम तरह आईनी तरमीम के मामले के ऊपर। अच्छा हाँ, एक कमेटी का आज कमेटी का एक इजलास कॉल किया गया था, तो उसमें मुझे मालूम पड़ा है कि उसमें पीटीआई और जेयूआई इन दोनों ने उसका बैकआउट किया हुआ था, वो नहीं पहुंची। कल क्या होता है? अच्छा, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो जोमा है उन्हें यह बयान देना चाहिए कि अगर तरमीम में कुछ बेहतरी या बेहतर बात हमें नजर आई तो हम उसका साथ देंगे? सबसे पहले तो मुझे आप ये बताएं कि आपका प्राइम कंसर्न ये है कि ये फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है, अब तो इसके साथ बैठने को तैयार ही नहीं है। उनकी तजवीज करदा तरमीम को पास कराने के लिए आप उनके साथ बैठकर वोट कर डालेंगे तो आपने तो इस असेंबली को, इस पार्लियामान को, उनके वोट बैंक को
लेजिटिमेट डिक्लेयर कर दिया। जब आपने लेजिटिमेट ही डिक्लेयर कर दिया तो फिर आपका मुद्दा तो गया, ठीक है। तो फिर आप इमरान खान साहब से क्या तवक्को करते हैं कि वो आपके लिए क्या सोचेंगे? ये मुझे पता है कि अगर ये बीच में कार्रवाई या वारदात डालने में कामयाबी हो गई, अभी तो मैं अभी बताने लगा हूं कि एक दिन में होगा या इससे ज्यादा दिन लगेंगे, अगर ये कामयाबी हो गई तो भी, और अगर ना भी हुई तो भी, जिस दिन इमरान खान का इनसे सामना होगा उन्होंने इनकी बैंड बजा देनी है, इतना मुझे पता है। अच्छा, कल के दिन के अंदर मुझे लगता है कि सेनेट से तो ये हो जाएगा, पार्लियामेंट का शायद सेशन बुलाकर उसमें अटेम्प्ट की जाए, लेकिन फिर रात को या अगले दिन, या हो सकता है उस वक्त भी हो जाए। चांसेस मुझे 60-40 लगते हैं कि अगले दिन चला जाएगा काम, लेकिन हो भी सकता है कि उसी दिन हो जाए, कुछ भी हो सकता है इस मुल्क के अंदर। तो ये वाली सिचुएशन थी जो मुझे आपके साथ डिस्कस करनी थी। अब आ जाते हैं हम हुकूमती रवैयों के ऊपर। हर दौर के अंदर जो है वो वाकयात होते हैं, उसके ऊपर साफी क्रिटिसाइज भी करते हैं, रिपोर्ट भी करते हैं, और फिर डाउट भी करते हैं। बाद औकात चीजें आपको डाउटफुल बनाती हैं, उसका क्रॉस डाइसेक्शन किया जाता है, लेकिन उसको इंसाइटमेंट नहीं समझा जाता। तो आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें एक तो पहले जो एक स्टेटमेंट था अज़मा बुखारी साहिबा का, मैंने ट्वीट भी किया हुआ है, वो ऑफ द रिकॉर्ड था, और उसमें उन्होंने चिक दिया तमाम सहाफ़ियों को कि आपने किसी ने बदतमीजी नहीं करनी, किसी ने नौसियस का मुजाहरा नहीं करना, और आपको जो है नौकरियों से, इस तरह की कोई थ्रेट था। वो मैंने सुना तो मुझे तो बड़ा अजीब लगा। मुझे हैरत है कि सहाफ़ती तंजीमें जो अली अमीन गंडापुर के एक स्टेटमेंट के ऊपर वबाल बचा दिया था उन्होंने, इमरान खान साहब कुछ बोल लेते थे उसके ऊपर भौचाल खड़ा कर देते थे, तो यहाँ की चुप बैठे हैं। सहाफ़ती तंजीमों को अब मौत पड़ गई है, ये मेरी समझ से बाहर है। और फिर ये रवैया अगर एक्सेप्टेबल है तो फिर आप सारे टीवी चैनल्स को पीटीवी से भी नीचे का दर्जा दे दें, अगर ये वाला रवैया एक्सेप्टेबल है तो। बहरहाल एनी हाउ ये उन्होंने किया, और उसके बाद जो है बहुत सारे जो सवालात उठाए गया प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, सहाफ़ियों को बाकायदा कहा गया कि आपके खिलाफ जो है FIA क्रैकडाउन करने लगी है। फिर सहाफ़ियों को इंतशारी टोले का सरगना कहा गया, फिर इंतशारी टोला जो स्टूडेंट्स हैं उनको कहा गया, फिर कहा गया कि ये जो है इसके पीछे PTI का हाथ है। ये सारी बातें मरियम बीबी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज कही हैं। इसके ऊपर उन्होंने एक सहाफ़ी को थोड़ा सा पॉइंट आउट किया, वो मुझे लगा कि इमरान रियाज साहब की बात कर रही हैं। तो इमरान रियाज खान साहब ने अभी थोड़ी देर पहले एक ट्वीट किया हुआ है कि मैंने तो वज़ीर तालीम को कोट करके कहा था, और वाक़तन जो वज़ीर तालीम ने बोला है पहले, अगर उस स्टेटमेंट को और फिर बाकी वज़रा और फिर आखिर में मरियम नवाज शरीफ साहिबा के स्टेटमेंट को एनालाइज किया जाए तो बड़ा तजाद मिलता है। तो फिर इसमें किसका स्टेटमेंट माना जाए, किसका ना माना जाए, ये सवाल है। इमरान रियाज खान का ट्वीट है कि बहुत ही बेशर्मी है, मासूम तलबा को FIA लाहौर में तलब करके खौफजदा किया जा रहा है। मर्द सब इंस्पेक्टर ने बच्चों के सामने गालियां निकाली और उन्हें हरासा किया। अच्छा, इस सारी सिचुएशन के अंदर इकरारुल हसन ने भी एक ट्वीट किया हुआ है कि मादाम सहाफ़ियों से मुखातिब हैं या स्कूल के बच्चों से, ये उन्होंने उज़मा बुखारी साहिबा का क्लिप जो है वो ट्वीट किया हुआ है। वो क्लिप मैंने भी वैसे ट्वीट किया हुआ है। इसको, इस वाले इकरार के ट्वीट को रीट्वीट किया हामिद मीर साहब ने। अच्छा, डॉक्टर शहबाज गिल साहब जो है वो ज़रका तैमूर साहिबा का जो है एक वीडियो मैसेज, वो स्टेटमेंट शेयर करते हैं। वो कहते हैं डॉक्टर ज़रका को हरासा करना बंद किया जाए, वर्कर से इल्तमास है डॉक्टर साहिबा की पजीराई भी की जाए और भरपूर सपोर्ट भी की जाए। सनम जावेद खान जो है इस स्टेटमेंट के ऊपर जो अज़मा बुखारी साहिबा ने दिया ऑफ द रिकॉर्ड, उसके ऊपर कहती हैं ऐनक वाला जिन तो देखा ही होगा सबने, अब ऐनक वाली डॉन भी देख लें। मंसूर अली खान साहब ने भी बड़ा क्रिटिसाइज किया है, खासतौर पर इस जो मुबैना ज़ाती वाला वाक़या था इसके ऊपर बड़ा क्रिटिसाइज किया। और ये मकबूल जान साहब अभी भी पाबंद सलासल हैं और इलीगल जुडिशल कस्टडी में, और किस वजह से हैं इसका पता आपको और हम सबको है। इसके ऊपर आवाज़ उठाना बनती है। एक लिस्ट है जो सर्कुलेट कर रही है कि ये सहाफ़ी हो सकते हैं जिनके खिलाफ क्रैकडाउन होने जा रहा है। उसके नाम मैं दे देता हूँ, ये मुबैना लिस्ट है, हो सकता है ये हो सकता है ना हो। तैयबा राजा, सद्दाम तरीन, मुगीस अली, अहमद हसन, बुबाक, समी इब्राहिम, एहतशाम अली अब्बासी, नया पाकिस्तान, अलीज़ई व्लॉग्स, शाकिर महमूद अवान, सैयद जाहिद अब्बास, इमरान भट्टी, SSG ऑफ PTI, राबिया मलिक, सदीक जान, इमरान रियाज खान, तारिक मतीन, साबिर शाकिर, समीना पाशा। अच्छा, इनके नाम सर्कुलेट कर रहे हैं और कितनों के हैं, कोई 11-12 के करीब सफ़े हैं। उनमें से कुछ मिले, कुछ मैंने तफसीलात शेयर कर दी, कुछ जब आएंगी तो उसको शेयर कर दूंगा। काउंटडाउन है, फाइनल राउंड है, सुबह पता चलेगा। PTI की क़यादत का कोई पता नहीं है, मरकज़ी क़यादत, जिसको आप सो कॉल्ड कॉम्प्रोमाइज्ड, बिके हुए, कुछ भी कह सकते हैं, ये आपकी सवादीद है। जो मैं नीचे कमेंट्स पढ़ता हूँ उसको मद्देनजर रखते हुए उसके ऊपर कमेंट भी कर दिया करता हूँ, लोग यही कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।